देखो दो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का जो मेथड होते हैं दो है, एक सब्स्टिट्यूशन एक एलिमिनेशन। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देख रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है सब्स्टिट्यूट करना, एक की जगह दूसरे को प्लेस करना। तो जैसे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, कोई भी एक इक्वेशन में से जैसे इसे ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो इसमें से x की या फिर y की वैल्यू निकाल लो। तो x की निकालने के लिए y को उधर ले जाना पड़ेगा, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस का y हो जाएगा, ऐसे करके। तो एक यहां वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। हमने किसकी वैल्यू निकाली है? x की। आप चाहे तो y की भी निकाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। अब जो वैल्यू निकलती है उसको फिर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हमने सेकंड से निकाली तो फर्स्ट में पुट करेंगे। यहां फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहां x की जगह अब हम ये रखेंगे, दैट इज 4 प्लस वाई। ये y तो बचा है क्योंकि इसकी जगह रखा है, तो इसलिए प्लस वाई इक्वल टू 14। y प्लस वाई होगा 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, 2y इक्वल टू 10, 2 से आएगा 5, तो y इक्वल टू आ गया 5। अब जो यहां से हमने x की वैल्यू y के फॉर्म में बनाई थी, वहां इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, वाई का आया 5, तो x इक्वल टू हो गया 9। अब जब इसको कंफर्म करना है कि ये सही आया कि गलत आया, तो किसी भी एक इक्वेशन में दोनों की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू हमारी 5 है, दोनों को ऐड करके 14 आ रहा है जो कि इससे मैच कर रहा है, तो इट मींस हमने जो किया है वो सही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये दो इक्वेशन है हमारे पास और दोनों को सोल्व करके एस और टी की वैल्यू लेके आनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में उसे पुट कर देते हैं। तो हम यहां से निकाल लेते हैं एस की वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू टी, उधर जाके ऐड हो जाएगा 3 प्लस टी। अब इक्वेशन 2 में यहां पुट कर देते हैं एस को, दैट विल बी 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। इसे सोल्व करेंगे, टी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उस टी को कहां पुट कर देंगे? यहां, तो एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां पहले क्या ले लेंगे? एलसीएम। 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और 3 की मल्टीप्लाई इधर। तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते तो हमेशा ब्रैकेट लगाते ताकि इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाए। तो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3 इंटू टी इज 3t इक्वल टू 6। ये उधर जाएगा 36 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 प्लस 2 इंटू टी इज 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 6 उधर ले जाके माइनस कर दो, 5t इज इक्वल टू 30, 5 6 जा 30, t इक्वल टू 6 आ गया। उसे यहां पुट कर दो जहां से s की वैल्यू बनाई थी। तो s इक्वल टू 3 प्लस t कितना आया? 6, तो ये हो गया 9। समझ में आ गया? ऐसे करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, दो क्वेश्चन को एक साथ समझो। यहां पे क्या है कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, x का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट सेम है। जब हमारे कोफिशिएंट सेम होते हैं तब हमारे पास सिंपल सा तरीका क्या होता है, इन दोनों को एक बार ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ साइन अलग अलग है। एक बार इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड कैसे करते हैं? ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं और ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल्स टू ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 18, 2 9 जा 18, x इक्वल्स टू 9। ये सिंपल प्रोसेस है जब दोनों तरफ कोफिशिएंट सेम होते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड इसी को कहते हैं, सेम करना और कैंसिल आउट कर देना। एक वेरिएबल को वहां से एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना, दूसरे वेरिएबल का आंसर ले आना। अब जो ये आंसर आता है इनको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और y इक्वल्स टू 14 माइनस 9 इक्वल्स टू 5। अब यहां देखो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, बट वैल्यू आने के बाद आप यूज कर सकते हो। दूसरा जो टाइप है वो ये है कि जिसमें हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम नहीं होते। कोफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करते हैं? अब आप यहां देखें, यहां क्या है आपके पास? y/3, यहां भी है y/3। इसका कोफिशिएंट है 2 और इसका कोफिशिएंट है 1। इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर और 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो तो आ जाएगा। इस पूरे में किसकी मल्टीप्लाई करनी है? 1 की, तो ये सेम रहेगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? x/2 माइनस 2y/3 इक्वल्स टू -1। यहां प्लस है यहां अब 2y बनाना, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी, तो इसमें भी होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। इट विल बी 2x माइनस 2y/3
इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 6। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है, यहां क्या है कि हमें जो इक्वल किए हैं उन इक्वल के साइन देखने हैं। यहां ये प्लस का है, यहां ये माइनस का है। अगर दोनों के साइन अलग है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, और दोनों के साइन सेम है तो नीचे वाले को ऊपर वाले में से सबट्रैक्ट कर दो। तो यहां ऐड करेंगे तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट विल बी x by 2 प्लस 2x इक्वल्स टू 6 minus 1 is 5। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5x by 2 इक्वल्स टू 5, 5 1 जा 5, x इक्वल्स टू 2 उधर जाके मल्टीप्लाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इनमें से जिस इक्वेशन में आप चाहो पुट कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें पुट कर लेते हैं, x की जगह हम 2 लिख देंगे माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 3। अब क्या करते हैं, इस 3 को इधर ले आते हैं, 2 माइनस 3 और इसको उधर ले जाते हैं, इट विल बी y प्लस वाई बाई 3, इट विल बी माइनस 1 दैट इज y बाई 3, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 3 इक्वल्स टू y। ऐसे सोल्व करते हैं, दिस इज एलिमिनेशन मेथड।